नमस्कार, माझं नाव रेश्मा कटकधोंड. ब्रिलियंट टाइम्समध्ये आज आपण सय्यद मॅडम यांचा इंटरव्ह्यू घ्यायला आलेलो आहोत. तर ह्या आधी शिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या, आता त्या मुख्याध्यापिका म्हणून रिटायर्ड झालेल्या आहेत. तर जाणून घेऊया त्यांच्याकडून त्यांची संपूर्ण माहिती. नमस्कार, मी रेश्मा कटकधोंड. आज आपण ब्रिलियंट टाइम्समध्ये सय्यद मॅडम यांच्याकडे आले आहोत की हे ज्या आधी ह्या एक शिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या व मुख्याध्यापिका म्हणून यांनी रिटायरमेंट घेतलेली आहे व यांनी एका संस्थेमध्ये खूप छान शाळेमध्ये कार्यरत होते. तर त्यांच्याकडून जाणून घेऊया त्यांची माहिती व त्यांचा पूर्ण कामाचा आढावा व कार्यकाल. तर नमस्कार मैडम. नमस्कार. थोड़ा बहुत आपके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को. हाँ, मैं शमशुन्निसा सैयद. मेरा एजुकेशन MA BEd और मैं जो है मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट बारसी में 4 साल काम करने के बाद मेरा ट्रांसफर पंढरपुर हो गया. फिर पंढरपुर में मैंने 21 साल काम किया. अच्छा, तो इतने सालों पहले आपने स्कूल में ज्वाइन किया था एज ए टीचर. तो आपको कैसे कि मतलब मुझे टीचिंग में ही करना है या मुझे टीचर ही बनना है, तो कैसे आपने सोचा था? जब मैं पढ़ती थी तो मेरे एक इंग्लिश के सर थे, महागामी सर बोल के. उनको देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा मैं प्रेरित थी. मुझे जब लगता था कि मैं इनकी जैसा मैं टीचर बन के बताना. हाँ. जब वहां से मेरा स्टार्ट हुआ. हाँ. जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी. फिर वो 9th स्टैंडर्ड में रहने के बाद मैं एक उर्दू मीडियम टीचर स्टूडेंट थी. वो उर्दू मीडियम से मुझे इंग्लिश मेन सब्जेक्ट करने को और वहां से जो है फिर मेरे को वो पूरा स्टेप बाय स्टेप BEd तक आने के लिए मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई. अच्छा. बोले तो मैं एक सर्वसाधारण में उर्दू मीडियम और फिर वो स्पेशल इंग्लिश करने के लिए और फिर जो मेरे साथ जो थे वो सब 90% सेंट जोसेफ के थे. अच्छा. सेंट जोसेफ और लिटिल फ्लावर्स के थे. उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम का ये थोड़ा बहुत फासला बहुत ज्यादा था. थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा था. हम उसमें सिर्फ 2 ही मुस्लिम थे और वो दोनों के दोनों हम टीचिंग फील्ड में आए. एक कमरुद्दीन साहब स्कूल में वो थे, बाद में टीचर बोल के वो रिटायर हुए. और मैं एक शमशुन्निसा, मेरा ट्रांसफर पहले बारसी हो गया, वो लोकल में कमरुद्दीन में. उसके हिसाब से तो देखा जाए तो पहले के जमाने में ज्यादा लड़कियों को मतलब बढ़ावा नहीं मिलता था, या फिर गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट भी हो जाए हम नौकरी पे नहीं जा सकते थे. तो अभी के हिसाब से और पहले के हिसाब से तो बहुत ही दिक्कतें आपने फेस की होगी मैडम. हाँ, मेरे जैसा मेरे अब्बा के उधर फैमिली में देखेंगे तो सिर्फ वो 3 भाइयों में मेरे अब्बा एक ही, उनके बच्चे पूरे पढ़े लिखे हैं, बाकी के वो सब अनपढ़ है. वो लोग गांव में रह गए, वहीं पे रह गए और वहीं पे खेती बाड़ी की. मेरे अब्बा सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे में गार्ड थे और उनको पढ़ाई का बहुत ये था. वो कभी लड़कियां और लड़कों में ये नहीं की. उनको पढ़ाई का महत्व मतलब जो भी है उनको पता था इम्पोर्टेंट क्या रहता है, पढ़ाई कैसे रहता है, कि जीवन के लिए कितना जरूरी है. तो वो पढ़ाने के बाद जब मैं बोली थी उनसे कि आप मुझे, जो मेरे फ्रेंड्स है रेलवे क्वार्टर्स में वो सब सेंट जोसेफ को जाते, आप हमारे को उर्दू मीडियम में डाले. मेरे को कुछ भी नहीं समझता, मैं उनके साथ खेल भी नहीं सकती. तो जब उन्होंने मेरे को बोले थे कि उर्दू से इंग्लिश करके बताना वो इम्पोर्टेंट है. हाँ. वो एक चैलेंज है, अलग ही टास्क है अपने आप के लिए. कंपटीशन से भरा टास्क था मैडम, बहुत ज्यादा कंपटीशन था. वो जब W.B. Yeats और शेक्सपियर के जब नॉवेल्स अगर ये करते थे तो उस वक्त मुझे बहुत दिक्कत होती थी. लेकिन जो मेरे भाई थे, बड़े एक भाई थे, वो जो मिलिट्री में थे, और जब भी मैं उनसे पूछती थी तो वो सब बताते थे. फिर कभी कभी फोन पे पूछे तो वो एक्सप्लेन करते थे जो मेरे को दिक्कत आती थी. तो भाइयों से भी गाइडेंस मिला है आपको इसी तरह से? आपने कुछ ट्यूशन वगैरह या कुछ ऐसे कुछ किया था? नहीं, मेरे जमाने में ट्यूशन वगैरह चलते भी नहीं थे और इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था. वो अभी ट्रेंड निकला है कि ट्यूशन पे ही डिपेंड रहते हैं ज्यादातर. 100% अभी यही ट्रेंड है, लेकिन उस वक्त नहीं होते थे. हाँ, सब सेल्फ स्टडी पे होता. तकलीफ ही मगर मैंने कर दिखाया. अच्छा, आप जिद से आपने अपने आप को साबित भी किया. तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में मैम? कुछ जब 9th तक तो मेरे इसमें दिमाग में कुछ नहीं था, सिर्फ स्टडी करना ऐसा था. लेकिन जब 9th में मेरे को 5th स्टैंडर्ड में मेरे को हमारे वक्त में वो एक टाक से ऐसा इंक में डुबो के लिखते थे. हाँ.
तो वो जब 4 लाइन में लिखते थे, वो जब करते वो बहुत मिस्टेक होते थे। बाद में हमारे सर मुझे जो है 6 महीने तक मुर्गा बनाए थे, वो रोज फर्स्ट पीरियड में करते थे। तो उस वक्त मैं रोई थी, घर में आके बोली मुझे नहीं आता इंग्लिश बोले। तो तब हमारे अब्बा बोले थे कुछ नहीं है, करे तो सब आता, करना चाहिए तो करती नहीं। फिर उसके बाद में मैंने 9th में स्पीड पकड़ा। उस सर को देखने के बाद मेरे दिमाग में आया, वो जैसे जैसा एक्टिंग करके वो जैसे जैसे एक्सप्लेन करते थे, मैंने घर में आके मिरर के सामने वैसा करती। ओके, मतलब जिसमें मैं कमजोर थी उसी में मैं आज आगे चली गई और उसी वही सब्जेक्ट लेके सब बच्चों को मैंने सिखाया। यही बात बराबर है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो वो अपने आप में एक जिद चाहिए, एक कि मुझे करना है, मुझे कुछ साबित करके दिखाना है। जिसमें मैं कमजोर थी आज मैं उसमें ही माहिर हो गई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। राइट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर ठाना हो तो सब कुछ पॉसिबल है। बराबर है मैम? बिल्कुल। तो आपकी सर्विस में कुछ आपको दिक्कतें आई या कुछ आपको चैलेंजेस थे? हाँ बिल्कुल थे। क्यों बोले तो जब मैं पंढरपुर गई तो वहां पे सिर्फ 2% मुस्लिम थे, बाकी के सब नॉन मुस्लिम थे। और वहाँ के मुस्लिम भी वही मराठी स्कूल्स में जाते थे और उर्दू स्कूल में बिल्कुल ये कम था, स्ट्रेंथ कम थी। हाँ। तो वहां पे वो लोगों को समझा के फिर से वापस उर्दू मीडियम स्कूल में लाना, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंज वाला काम था। ओके, मतलब उर्दू मीडियम से ज्यादा नहीं थे स्टूडेंट्स? नहीं, अभी भी नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे प्रेफर मराठी मीडियम को ही करते। बात भी घर में मुस्लिम भी मराठी में ही बात करते, सब कुछ मराठी में होता। लेकिन जब वो उनको समझा के बुझा के यहाँ तक उर्दू मीडियम को लाना और वो बच्चों को बार बार घर से बुला के लेके आना, मुझे मराठी नहीं आती और बात करने नहीं जमता था और बच्चों को समझा के लेके आने मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने मगर फिर भी हार नहीं मानी, रोज जाते थे, रोज 2-2 बार जाती थी, 2-2 बार जाती थी। स्कूल स्टार्ट होने के जब जाती थी, स्टार्ट खत्म होने के बाद में भी घर में जाके फिर घर जाके मैं फिर बोल के आती थी कल सुबह आना ही है। हाँ, तो ऐसे कि एक काम नहीं, अपना एक घर के बच्चों के जैसा माहौल बना के रखा था और अपने पढ़ाई भी आप उसी तरह से पूरी लगाव से करते थे। और इसमें तो ऐसे कि एक काम नहीं, अपना एक घर के बच्चों के जैसा माहौल बना के रखा था और अपने पढ़ाई भी आप उसी तरह से पूरी लगाव से करते थे। और इसमें प्राइमरी का बहुत हाथ रहा। हाँ, प्राइमरी टीचर्स का भी वहाँ पे, वो स्पेशली नाजिया शेख, उनका भी बहुत ज्यादा हाथ रहा। वो मुझे बहुत कोऑपरेट करे। फिर हम दोनों मिलके शाम में जाते थे, बच्चों के घरों पे जाते थे, बोलते थे, बुलाते थे और उर्दू मीडियम में डालो बोल के समझाते थे वगैरह, वो सब चलता था। पढ़ाई कैसे भी करो, मराठी या इंग्लिश या उर्दू मीडियम, बट पढ़ाई आपको बहुत ही जरूरी है। हाँ, पढ़ाई तो बिल्कुल जरूरी है, पढ़ाई नहीं तो कुछ भी नहीं। वो तो बात सही है। आज के हिसाब से, जमाने के हिसाब से तो पढ़ाई हमें बहुत ही जरूरी है। पढ़ाई के बिना आदमी कुछ भी नहीं है। हमारे प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ चोरी हो जाएगा, बट अपना जो नॉलेज है वो कोई कभी भी चोरी नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि नॉलेज जो रहता है वो देने से बढ़ता है। बराबर बात है? बिल्कुल। तो वहाँ की जो प्राइमरी है वो ब्रिटिश कालीन स्कूल है। वहाँ के जो मेन मंदिर के जो पुराने जो पंडित है, जो पुजारी है, वो यही उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़े थे। आज भी 1 नंबर रजिस्टर में उनके सबके नाम है। बहुत सारे ऐसे हैं जो उर्दू मीडियम से, वो एक ही स्कूल थी पहले, बाद में सब ये स्कूल होते गए। तो मेरा एक ये था कि वहाँ इतनी पुरानी स्कूल वो बंद नहीं होना। जो अपना पुराना है वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस रहता है, प्रेशियस थे वो स्कूल बंद नहीं होना, वो वहाँ से उर्दू खत्म नहीं होना, वो चलते रहना। बहुत पुराना, अभी भी वो वहाँ के 1 नंबर स्कूल पे जो है पूरा वो लिखा हुआ है, पूरा पत्थर पे लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो वो बिल्कुल चंद्रभागा इसके नदी के बिल्कुल बाजू में है। अच्छा। वो प्राइमरी है। लेकिन मेरा एक ऐसा था कि प्राइमरी में जब बच्चे आएंगे तो हाई स्कूल में वही बच्चे हमारे पास आ गए। तो आप हाई स्कूल में पढ़ाते थे? मैं हाई स्कूल में पढ़ा। कौन से स्टैंडर्ड से लेके कौन से स्टैंडर्ड तक? मैं 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा पढ़ा। ओके, 8 से लेके 12 स्टैंडर्ड तक मैम पढ़ाते थे। सबको इंग्लिश सब्जेक्ट? सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाते थे। ओके, अच्छा। सर काय पुरस्कार देणार ते पण बोलायचं का? ब्रिलियंट पुरस्कार नाही, आजच्या पिढीला कुठल्या मार्गदर्शन आजचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांना काय मार्गदर्शन आहे? मैम आजकल के जो स्टूडेंट हैं उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहोगी या फिर कुछ मैसेज आप सबको देना चाहोगी?
हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों से कि बहुत ही जरूरी है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, या कन्नड़ा हो, या जो भी मराठी मीडियम हो, एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन नहीं, हाँ, एजुकेशन मस्ट। यस। और जब बच्चे जो है तो जब पढ़ाना शुरू करते हैं, अपन देखते तो हमको देख के वो आइडियल मानते, फिर वो हम जैसा मैं अपने टीचर को देख के मानी, मेरे बच्चे भी मुझे वैसा मानते थे। और आज बहुत सारे हैं जो आज मेरे स्कूल से पढ़े हुए, एक जज बना हुआ है, और बहुत सारे 17 डॉक्टर्स बने हुए हैं, और फिर सीए बने हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगह पे है, बॉम्बे है, बहुत ही अच्छी बात है और प्रेरणादायी बात है मैम, हम्म। हमारे लिए भी और समाज के लिए भी, कि इतने अच्छे स्टूडेंट्स आपके हाथ के नीचे से होके चले गए और आज इतने बड़े बड़े पदों पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर बोलायचंय का ते पुरस्कार द्यायचं सांगायचंय का? पुरस्कार आपण बातमीमध्ये आपण बोलू दे। चालेल, मग संभव का? संभव। तो मैम हमें अच्छा लगा आपसे बात करके, इतना अच्छा आपने सोशल सर्विसेज भी दी है, इतना अच्छे से अपने स्टूडेंट्स तैयार किए हैं कि उन्होंने आज जो इतने बड़े बड़े पदों पे काम कर रहे हैं। हमें अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप हमारे ब्रिलियंट टाइम्स में आए, हमें टाइम भी दिया, अपने बारे में थोड़ा गाइडेंस किया और लोगों को भी बताया कि अवेयरनेस इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन का। इसके लिए थैंक यू मैम आपका, हमारे ब्रिलियंट टाइम्स की तरफ से। थैंक यू।